ईरान ने चुपचाप कर दिया बड़ा कांड, 9 बम बनाने के लिए कराए परमाणु विस्फोट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। IAEA की ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान ने चुपचाप इम्प्लोजन टेस्ट समेत कई ऐसे प्रयोग किए जो सीधे परमाणु बम बनाने से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कम से कम 9 बम डिजाइन तैयार किए हैं और 3 गुप्त साइट्स पर रेडियो एक्टिव सामग्री जमा की है। ईरान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए एक बड़ा खेल कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ यूरेनियम संवर्धन ही नहीं कर रहा, बल्कि चुपचाप ऐसे प्रयोग कर चुका है जो सीधे सीधे परमाणु बम बनाने की दिशा में इशारा करते हैं। और ये सब इतने गुप्त तरीके से हो रहा है कि अमेरिका और बाकी देश सिर्फ तमाशबीन बने रह गए हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और ईरान एक नई परमाणु डील के बेहद करीब है, लेकिन IAEA के इस खुलासे के बाद माहौल एकदम से पलट सकता है। इजराइल पहले ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दे चुका है और यही रिपोर्ट उस पुरानी फाइल से निकली है जो मोसाद ने 2018 में तेहरान से चोरी की थी। 20 साल पुरानी साजिश, लेकिन आज भी जिंदा। IAEA रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ये गतिविधियां 20 साल पहले से शुरू हुई थी, लेकिन देश ने हर डिटेल को रिकॉर्ड संभाल कर रखा और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान कभी भी उन प्लान्स को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है और 2025 तक परमाणु हथियार बना लेने की काबिलियत हासिल कर सकता है। ईरान की गुप्त साइट लेविजॉन, शियान और मारिवान में न्यूट्रॉन डिटेक्टर और इम्प्लोजन सिस्टम बनाए गए हैं। उनका विस्फोट के जरिए टेस्ट भी किया गया। 9 बम बनाने की तकनीक तैयार। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरान ने 2003 में 2 बार इम्प्लोजन टेस्ट किए, एक 15 फरवरी को और दूसरा 3 जुलाई को। ये वही तकनीक है जो परमाणु बम के कोर को ब्लास्ट करने में इस्तेमाल होती है। इसका कोई असैन्य उपयोग नहीं होता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान के पास कम से कम 9 बम बनाने लायक तकनीकी प्लानिंग है और डिज़ाइन भी तैयार है। वो साइट जहां यूरेनियम गैस और रेडिएशन उपकरण मिले। IAEA ने एक और जगह का जिक्र किया है जिसका नाम है वरामिन। यहाँ यूरेनियम की गैस में बदलने के लिए, यानी यूरेनियम को गैस में बदलने के लिए UF6 सिलेंडर, रेडिएशन मापने वाले यंत्र, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और अन्य केमिकल्स मिले हैं। इन सब का इस्तेमाल बम बनाने की प्रक्रिया में होता है। ईरान ने खुद ही इन्हें 5 कंटेनर में सबसे ज़्यादा संदूषित मान लिया, यानी कुछ तो छिपाने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने 2009 और 2018 के बीच इन परमाणु सामग्रियों को तुर्कोजाबाद नाम की जगह में छिपा कर रखा और अब उनका कोई अता पता भी नहीं है। साथ ही जेबर IBN हयान नाम की लैब से जो यूरेनियम गायब हुआ है वो भी इसी गुप्त परियोजना का हिस्सा बताया गया है। IAEA ने खोली पोल, UN में भेजने की मांग। IAEA का कहना है कि ईरान ने जांच में बार बार गलत या विरोधाभासी जानकारी दी है। कई सवालों के जवाब अब तक अंधेरे में ही हैं। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने भी गंभीर माना है। इसके प्रमुख डेविड अल्ब्राइट ने साफ कहा है कि अब समय आ गया है कि इस मामले में सीधे UN सुरक्षा परिषद हस्तक्षेप करे और इसमें UN में ये पूरा मामला लेकर जाया जाए। आखिरकार IAEA ने जो खुलासा किया है इसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या वाकई अब ये पूरी तैयारी परमाणु बम बनाने के लिए ईरान ने कर रखी है? और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु डील की बात सामने आ रही है, क्या आपको लगता है ये खटाई में पड़ेगी? कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दें। नमस्कार।